जब मैं इस रेमेडी को बना रही थी मुझे यकीन नहीं था कि इस रेमेडी के इतने सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं कि पहली ही बार में ये रेमेडी मेरे चेहरे को इतना चमका देगी और चेहरे के जो भी अनचाहे बाल हैं उन्हें पहली ही बार में हटा देगी। अगर आप भी अनचाहे बालों से परेशान हैं, मोटे तीखे बाल चेहरे पर हैं, आप इन्हें हटाना चाहती हैं, पार्लर के चक्कर लगा लगा के थक चुकी हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस घर में रहकर ही इस रेमेडी का आपको इस्तेमाल करना है। ये जो रेमेडी है ना इतनी कमाल की है कि आप इसका इस्तेमाल पहली बार करेंगे, पहली बार में ही ये आपके अनचाहे बालों को जड़ से हटा देगी। तो चलिए हम रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे चीनी, ठीक है, शुगर। यहाँ पे मैंने शुगर ली है, इसका पाउडर भी नहीं लिया है, ना ही इसे दरदरा किया है, ठीक है। 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पे ले ली है चीनी। इसके बाद हमको यहाँ पे ज़रूरत है हल्दी की, ठीक है। ये जो हल्दी मैंने ली है ये सभी के किचन में मौजूद है क्योंकि ये खाने वाली हल्दी है, ठीक है। तो आधा चम्मच से थोड़ा कम हमने किया है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने देती। इसके बाद हम लेने वाले हैं कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल का तेल। आधा चम्मच के करीब हम इसमें ऐड कर देते हैं नारियल का तेल। इसके बाद आपको लेना है गेहूं का आटा। जी हाँ, गेहूं का आटा। गेहूं का आटा सभी के घर में मौजूद है क्योंकि हम सभी रोटियां खाते हैं, तो गेहूं का आटा सभी के घर में होगा। इसकी जगह आप चाहें तो बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसन भी अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाने में बहुत ही असरदार है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें लेना है दही, ठीक है। चलिए 2 चम्मच भर के हम इसमें ऐड कर देते हैं दही। दही का इस्तेमाल अगर आप नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप ले सकते हैं ग्लिसरीन, ठीक है। 2 चम्मच आपको भर के ले लेना है ग्लिसरीन। इसके बाद आपको इन सबको कर लेना है मिक्स, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए। आप इसे ज़्यादा पतला मत कीजिए क्योंकि इसमें हमने किया है चीनी का इस्तेमाल, चीनी से मेल्ट हो जाएगी तो जो हमने ये रेमेडी बनाई है ये और ज़्यादा पतली हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप इसे थोड़ा थिक रखें। ये मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर दूंगी ताकि हमारी रेमेडी बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो और इसे लगाने में आसानी हो, ठीक है। ये देखिए चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, ये थोड़ा सा पतला लग रहा है। चलिए थोड़ा सा आटा हम इसमें और ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इन सबको हम कर लेते हैं एक बार फिर से मिक्स और हमारी रेमेडी बन के है तैयार। अब हम करने वाले हैं इसका इस्तेमाल, लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से पहले आपको कर लेना है चेहरे को क्लीन। चेहरे पर कोई भी मेकअप ना रहे तभी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसमें खुशबू भी आ रही है। तो चलिए हम रेमेडी का इस्तेमाल करना अब करेंगे शुरू। यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं है और ना ही मेरे चेहरे पर अनचाहे बालों की समस्या है क्योंकि मैं घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती रहती हूँ अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए। केमिकल वाली चीज़ों का मैं तो अपने स्किन पर कोई भी इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से ना स्किन पर कई तरह के साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। अगर आप इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए पार्लर जाती हैं, रेज़र द्वारा इन्हें हटवाती हैं, वैक्स के द्वारा, लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा, तो स्किन पर कई तरह के साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। स्किन लूज़ पड़ने लगती है। ये जो बाल है ना ये बार बार जल्दी जल्दी वापस आने लगते हैं। बाल मोटे तीखे होने लगते हैं, स्किन कठोर होने लगती है, स्किन लूज़ पड़ने लगती है। लेकिन अगर आप इन बालों को हटाने के लिए नेचुरल चीज़ों का सहारा लेते हैं तो आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता और आपकी स्किन पर ग्लो भी बना रहेगा, वो भी बहुत ही लंबे समय तक। और ये अनचाहे बाल जो है ना धीरे धीरे आना बंद भी हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने स्किन को केमिकल वाली चीज़ों से दूर रखें। इसके लिए आप हमेशा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं ना तो आप 40 की उम्र में भी 25 साल की दिखने वाली हैं, सच्ची। इसलिए केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना कीजिए बंद और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना कर दीजिए शुरू, ठीक है। इस रेमेडी को आप थोड़ा मोटी लेयर में लगाइए ताकि जो हमारे अनचाहे बाल है ना चेहरे की वो सारे आसानी से निकल जाए। वैसे तो थोड़े बहुत बाल सभी गर्ल्स के चेहरे पर होती हैं, किसी के चेहरे पर ये बाल कम होते हैं, किसी के चेहरे पर ये बाल ज़्यादा होते हैं। अगर थोड़े बहुत बाल हैं चेहरे पर तो इन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर यही बाल ज़्यादा मोटे हैं, घने दिख रहे हैं, बालों की ग्रोथ ज़्यादा है तो फिर इन्हें हटाना ज़रूरी है क्योंकि ये एक चिंता का विषय है। चेहरे पर बाल होने से कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है, मेकअप सही नहीं दिखता, चेहरा भद्दा दिखता है, मेकअप करो तो चेहरा केकी सा दिखता है। इसलिए बेहतर है कि इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए आप घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, बस इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है हफ्ते में 2 दिन,
ठीक है। धीरे धीरे सारे बाल ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा से बाल आना हो जाएगा बंद, ठीक है। तो चलिए रेमेडी को हमने लगा लिया है, इसे सूखने तक के लिए हमें छोड़ देना है, ठीक है। रेमेडी की काफ़ी मोटी लेयर मैंने लगाई थी, तो ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, ये हल्का गीला सा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, लिया सूखा आटा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ये गीला है सूखा आटा मैं चेहरे पर इस तरह से लगा लूँगी। इसके बाद इस रेमेडी को हल्का सा रगड़ के निकालना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं रगड़ना है, हल्के हाथों से ही रगड़ना है और इस रेमेडी को चेहरे से निकालना है, ठीक है। इससे होगा क्या, जो चेहरे के अनचाहे बाल चेहरे पर है ना, वो निकल जाएंगे, क्योंकि जो बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं, ठीक है। और इस तरह से आप रगड़ के अगर निकालते हैं तो वो आसानी से चेहरे से हट जाएंगे, ठीक है। और फिर बाल आना हो जाएगा बंद और फिर आपका चेहरा हमेशा चमकदार खूबसूरत नज़र आने वाला है। और इस रेमेडी को बनाना बड़ा ही आसान है। आपने देखा ना, इसमें हमने कितनी कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है और इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो सारी आपके किचन में मौजूद है। आपको अलग से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फटाफट से इस रेमेडी को बनाना है और इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसे लगा के आप 20 से 25 मिनट के लिए चेहरे पर छोड़ दें। इसके बाद अगर ये नहीं सूखता है तो इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा लेके आप चेहरे पर लगाएं और फिर इस रेमेडी को चेहरे से हटाएं, ठीक है। हल्का सा रगड़ के, जोर जोर से चेहरे पर इसे नहीं रगड़ना है, हल्के हाथों से ही आप इसे निकालें। जो भी चेहरे के बाल है ना, सारे आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए, थोड़े बहुत बाल मुझे अपर लिप पे थे, चेहरे पर बाल तो थे ही नहीं, वो भी हट चुके हैं, आप देखिए। इसी तरह आपको सारी रेमेडी निकाल लेना है, ठीक है। हल्का सा रगड़ के, जोर जोर से नहीं रगड़ना है, हल्के हाथों से ही रगड़ना है, वरना चेहरा रेड हो जाएगा। बालों की ग्रोथ अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा है, आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन कीजिए। यकीन माने 15 दिन में ही आपको ये रेमेडी असर दिखाना शुरू कर देगी। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे ना, पहली बार में तो अनचाहे बाल जो भी रहेंगे वो निकल जाएंगे, लेकिन जो बाल बार बार वापस आ जाते थे वो वापस नहीं आएंगे, उनका ना बंद हो जाएगा। ये देखिए, ठंडे पानी से मैंने कर लिया चेहरे को साफ़ और चेहरे पर आपको चमक दिख रही है ना, सच्ची इसका इस्तेमाल करने के बाद मेरे चेहरे पर बहुत चमक भी आई। मेरा दिल खुश हो गया इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद। और जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे ना, सच्ची आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए, चेहरे पर आपको कितनी चमक दिख रही होगी। आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है हफ्ते में 2 दिन, ठीक है। बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो हफ्ते में 2 दिन कीजिए, कम है तो हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 दिन आराम से कर सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर से बताइए। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।